हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विथ मी आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th का सब्जेक्ट साइंस के अंदर आज हम चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल देखने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हम जो मेटल की जो प्रॉपर्टीज के बारे में देखने वाले हैं और ये चैप्टर है बोर्ड के एग्जाम के लिए 5 मार्क्स के लिए होता है। कितने मार्क्स के लिए? 5 मार्क्स के लिए बोर्ड के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ पे हम मेटल की और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आज सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक इंट्रोडक्शन हम देखते हैं, तो इन क्लास 9 यू हैव लर्न अबाउट द वेरियस एलिमेंट। आप क्लास 9th के अंदर बहुत सारे एलिमेंट के बारे में आप सीख चुके हो। यू हैव सीन दैट एलिमेंट कैन बी क्लासिफाई एज अ मेटल और नॉन मेटल। क्या अब क्लास 9 के अंदर आपने देखा था कि एलिमेंट को हम क्या एक मेटल और नॉन मेटल के अंदर हम क्लासिफाइड करते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। उसके प्रॉपर्टीज के बेस क्या होता है, या तो मेटल हो गया तो नॉन मेटल का। थिंक सम यूजेस ऑफ think of some uses metal and non metal in your daily life। आप अपने डेली लाइफ के अंदर मेटल और नॉन मेटल के बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि आपको घर पे नॉन मेटल की चीज बहुत सारी होगी। जो प्लास्टिक की मोस्ट ऑफ चीज यूज करते हो सब क्या आते हैं? नॉन मेटल की। रेफ्रिजरेटर के अंदर मेटल यूज होता है। बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी डिवाइस ले लो, उसके अंदर सारे के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल सारे डिवाइस क्या हो गए? मेटल के इस्तेमाल होते हैं। और ऐसे ही मेटल और नॉन मेटल के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। what properties did you think of a while categorize the element as a metal and non metal? मेटल और नॉन मेटल की कौन सी प्रॉपर्टीज आप देखते हो? तो मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि उसकी शाइनिंग। क्या होती है? शाइनिंग। देन आफ्टर उसकी होती है हार्डनेस। उसके बाद देखते हैं तो क्या होती है? मेलिएबिलिटी। बाद में डक्टिलिटी। देन आफ्टर सोनारिंग, सोनोरस, सोनारसिटी उसको कहते हैं। देन आफ्टर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों की अलग अलग कंडक्टिविटी होती है। उसी के बेस हम एलिमेंट होती है उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, उसकी फिजिकल और प्रॉपर्टीज होते हैं। हाउ आर दिस प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू यूज ऑफ दिस एलिमेंट? लेट अस लुक एट द सम ऑफ द प्रॉपर्टीज इन डिटेल। यहाँ पे देखते हैं तो the easiest way to start grouping a substance is by comparing these physical properties। उसकी physical properties का comparison करें। let us study this with the help of the following activities। यहाँ पे थोड़ी बहुत activities है वो उसके बेस हम देखते हैं। for performing activity 1.3 to 3.6 3.1 to 3.6 collect the sample of the following metal। यहाँ पे इस चीज के मेटल के सैंपल ले लो। आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, जिंक, लीड, जिंक एंड एनी अदर ऑफ द मेटल दैट इज इजीली अवेलेबल। आपके पास अवेलेबल हो उस तरह के सारे मेटल आप कलेक्ट कर लो। ओके, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट करना है ना, तो स्टार्ट करते हैं। तो नाउ मेटल की एक्टिविटी है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के अंदर फर्स्ट एक्टिविटी 3.1 देखते हैं। टेक सम आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच। हर एक का देखो आपको कैसी दिखती है, अपीयरेंस यानी कि वो कैसी दिखती है। हाउ टू सीन, आपको कैसी लगती है आयरन? आयरन देखोगे तो आयरन के ऊपर क्या होता है? पुराना आयरन होगा तो उसके ऊपर क्या होता है? कोरोजन, रस्ट लगा हुआ होता है, जंग लगी हुई होती है। कॉपर के ऊपर के कैसा कलर का? ग्रीन कलर का लेयर हो गया होता है। एल्यूमिनियम थोड़ा ब्लैक कलर जैसा हो गया होगा ना। मैग्नीशियम भी उसके ऊपर उसका लेयर लगा हुआ होता है। क्लीन द सरफेस, सबकी सरफेस उसको क्लीन करो, सफाई करो, सफाई स्वच्छता अभियान स्टार्ट कर दे। क्लीन द सरफेस ऑफ द सैंपल बाय द रबिंग देम विद द सैंड पेपर। जो सैंड पेपर होता है जो उससे हम क्या करेंगे? उसको रफ साफ करेंगे, घिसेंगे उसके सरफेस के साथ। नॉट देयर अपीयरिंग अगेन। अब वो कैसा दिखता है? तो ओल्ड मेटल आर शाइनिंग सरफेस। क्या कैसी होती है? शाइनिंग सरफेस होती है। कैसी सरफेस होती है? शाइनिंग यानी कि चमक देता है, चमक। मेटल इन देयर प्योर स्टेट, प्योर स्टेट में होता है हैविंग अ शाइनिंग सरफेस। किसी सरफेस होता है? शाइनिंग सरफेस होता है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द मेटालिक लस्टर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मेटालिक लस्टर कहते हैं। कैसा कहते हैं? मेटालिक लस्टर कहते हैं। नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी कि शाइनिंग सरफेस यानी कि मेटालिक लस्टर। ओके, नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी इज आवर कंप्लीट। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं एक्टिविटी 2 3.2 के बेस। टेक स्मॉल पीस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, ट्राई टू कट दिस मेटल विथ अ शार्प नाइफ। क्या है? जो कॉपर का पीस लो, आयरन का पीस लो, एल्यूमिनियम का पीस लो, मैग्नीशियम का पीस लो, उसको एक शार्प नाइफ का इस्तेमाल करके उसको कट करो। क्या करोगे? उसको कट करेंगे।
नाउ कॉल का आयन नहीं कट होता है भाई, आयन नहीं कट हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? कॉपर को कट करो, कॉपर भी नहीं कट होता है। एल्यूमिनियम को ट्राई करो, एल्यूमिनियम हार्डली कट होता है। मैग्नीशियम, वाह यस मैग्नीशियम कट हो गया, आई हैव विन। नाउ होल्ड अ पीस ऑफ अ सोडियम मेटल विथ अ पेयर ऑफ अ टंग। जो सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल है उसका जो पीस है उसको पहले पकड़ रखो, बाद में उसको साफ करो विथ अ टिश्यू पेपर, क्या फिल्टर पेपर से उसको पहले साफ करो सोडियम को। एंड देन पुट इन अ वॉच ग्लास, बाद में उसको वॉच ग्लास के अंदर एक रकाबी के अंदर उसको पुट कर दो। नाउ बाद में उसको क्या करो, आप नाइफ लेकर उसको कट करो तो कट हो जाता है। तो क्या सम मेटल आर हार्ड, क्या है आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम, वो नहीं कट होते। तो हम यहाँ पे एक जो मेटल है, यू विल फाइंड दैट मेटल आर जनरली कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। एंड हार्डनेस इज वेरीज फ्रॉम द मेटल टू मेटल। आयरन की हार्डनेस ज्यादा होती है, कॉपर की उससे कम होती है, एल्यूमिनियम की थोड़ी कम होती है। मैग्नीशियम इज वेरी सॉफ्ट, मैग्नीशियम है, सोडियम है, वो सॉफ्ट है, क्या है। तो मेटल की हार्डनेस, क्या यहाँ पे जो सेकेंड प्रॉपर्टी है, मेटल कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, क्या होते हैं, हार्ड। इसीलिए तो सारी जो व्हीकल होते हैं उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है, इंजन होता है, वो सब किसका बनाया होता है, मेटल का बनाया हुआ होता है। नाउ हार्डनेस, क्या सेकेंड प्रॉपर्टीज हमने देखी वो क्या है, हार्डनेस। इन सब मेटल है लाइक सोडियम, सोडियम है, पोटेशियम है, सोडियम को Na से रिप्रेजेंट कर, सॉरी, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। अरे सॉफ्ट, क्या है वो सॉफ्ट है, उसको नाइफ का इस्तेमाल करके कट कर सकते हैं। नाउ अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं एक्टिविटी 3.3 के बेस पर। टेक अ पीस ऑफ आयरन, लेड, जिंक, लेड, कॉपर, प्लेस एनी वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 and 5 टाइम्स विद द हैमर। क्या एक आयरन की किल्ली ले लो, जो किल्ली होती है उसको ले लो और उसके ऊपर क्या जोर से क्या करो, हैमर। हैमर यानी कि जो हमारा जो थोर का हथौड़ा है, थोर का हथौड़ा जोर से इसके ऊपर मारोगे, क्या करोगे, थोर का हथौड़ा लेकर इसके ऊपर जोर से मारोगे तो क्या होगा, ठक ठक ठक, एक प्लेट बन जाएगा, क्या थिन शीट बन जाएगी। क्या what do you observe, repeat with the metal and record the change in the shape of this metal। तो क्या हो जाता है, एक थिन प्लेट में कन्वर्ट हो जाता है, कैसा होता है, एक प्लेट शेप में, शीट में कन्वर्ट हो जाए। यू विल फाइंड सम मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, क्या एक पतली सी एक शीट में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द मैलिएबिलिटी। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मैलिएबिलिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, मैलिएबिलिटी। एंड डिड यू नो द गोल्ड एंड सिल्वर इज द मोस्ट मेल्लेबल मेटल, क्या गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेल्लेबल मेटल है। उससे हम क्या करते हैं, अलग अलग गहने बनाते हैं, उसको डिफरेंट टाइप के शेप दे देते हैं। नाउ यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी हमने देखी कौन सी, मेलिएबिलिटी, यानी कि कोई भी मेटल को आप बीटिंग करोगे, मारोगे, पीटोगे, टिपोगे तो क्या हो जाता है, एक थीन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी 3.4 देखते हैं, कंडक्टिविटी देखते हैं। क्या लिस्ट अ मेटल whose वायर यू हैव सीन इन डेली लाइफ। अब हर रोज आप सिंपली जो आप ईयरफोन का इस्तेमाल करते हो, इस ईयरफोन के अंदर एक वायर होगा, वो क्या होता है, मेटल का बना हुआ होता है। आप इलेक्ट्रिकल केबल, आपके घर के अंदर फैन, ट्यूबलाइट्स, अलग अलग डिवाइस में केबल होते हैं, वो भी किसके बने होते हैं, मेटल के। आप लोगों ने वो बल्ब देखा होगा, बल्ब के अंदर जो स्प्रिंग जैसा तार होता है, वो भी किसका बना होता है, मेटल का बना हुआ होता है। आप लोगों ने कई सारी लेडीज को आपने गहने पहने हुए देखे होते हैं, वो भी गहने हैं, वो भी किसके बने हुए होते हैं, मेटल के बने हुए होते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे जो अलग अलग गहने देखे होंगे, वो सारे क्या होते हैं, मेटल के बने होते हैं, छोटे छोटे तार। कई सारी लेडीज होती, गर्ल्स होती है, वो क्या कान, नोज के अंदर सॉरी, वो वायर जैसा पहनती है। कई सारी गर्ल्स होती है वो क्या कान के अंदर भी वायर जैसे पहनती है। वो सारी चीज क्या है, मेटल की बनी होती। क्यों, क्यों, वाई ऑल थिंग्स आर वायर, ऑल टाइप ऑफ वायर आर मेटल। नहीं, जो ऑप्टिकल फाइबर का जो केबल होता है वो मेटल का नहीं होता है, वो याद रखना आप। यहाँ पे देखते हैं द एबिलिटी ऑफ अ मेटल, द एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू बी ड्रोवन इनटू अ थिन वायर। क्या मेटल है उसको हम क्या पतला सा वायर बना सकते हैं, पतला सा वायर, क्या कैसा थिन वायर बना सकते, इज कॉल्ड द डक्टिलिटी। इस प्रॉपर्टीज को हम क्या कहेंगे, डक्टिलिटी ऑफ अ मेटल कहेंगे। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, गोल्ड है वो कैसा है, मोस्ट डक्टाइल मेटल है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट अ वायर ऑफ अबाउट, क्या वायर का एक 1 ग्राम गोल्ड है,
wire of about 2 kilometer length can be drawn from the 1 gram of the gold. Okay, you will be surprised to know that wire of a 2 kilometer length can be drawn from 1 ग्राम ऑफ गोल्ड. 1 ग्राम गोल्ड में से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं. यदि आपके पास 10 ग्राम गोल्ड है तो कितना 20 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हो. एंड इट इज बिकॉज देयर मेलिएबिलिटी, किसकी वजह से, उसकी मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी की वजह से, दैट मेटल कैन बी गिवन डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू द अवर नीड्स. क्या मेटल है उसको हमारी नीड्स के मुताबिक उसके अलग अलग शेप में हम कन्वर्ट करते हैं. कैन यू नेम सम मेटल दैट आर यूज फॉर मेकिंग अ कुकिंग वेसल. हम क्या है, वे मोस्ट ऑफली स्टेनलेस स्टील है, एल्यूमिनियम के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं. बाद में वो कॉपर के बर्तन का भी इस्तेमाल करते हैं. डू यू नो व्हाई दिस मेटल आर यूजिंग फॉर मेकिंग वेसल. क्या बर्तन क्यों बनाते हैं. लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड फाइंड आउट द आंसर. ओके, तो यहाँ पे उसकी देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिविटी 3.5 है. टेक एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर के, कॉपर और एल्यूमिनियम वायर का लो एंड क्लैम्प द वायर विथ अ स्टैंड और शोन इन द फिगर. यहाँ पे जो आपको फिगर में बताया उस तरह से आप क्या करो, उसको स्टैंड के साथ यहाँ पे जो हमने वायर लगा दिया, मेटल वायर लगा दिया स्ट्रेट. ओके, ना उसको क्लैम्प यहाँ पे कर दिया. बाद में यहाँ पे हमने क्या किया, फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग द वैक्स. यानी कि यहाँ पे जो फ्री एंड है, क्या है, ये फ्री एंड है और एक क्लैम्प वाला है, यानी कि फिक्स एंड है. ये फिक्स एंड नहीं, फ्री एंड पर हम क्या करेंगे, वैक्स लगाएंगे. मोमबत्ती का जो वैक्स होता है वो लगाएंगे, उसके साथ पिन लगाएंगे, तो पिन होगी वो मोमबत्ती के साथ, मोमबत्ती के वैक्स के साथ चिपक जाएंगी. नाउ अब क्या करते हैं, थोड़ा एक साइड से उसको क्या करते हैं, जो हम बर्नर का इस्तेमाल करके हीट द वायर विद द स्पिरिट लैंप, या तो कैंडल और बर्नर कोई भी चीज का इस्तेमाल करके नियर द प्लेस वेयर द क्लैम्प, क्लैम्प के नजदीक यानी कि फिक्स एंड की साइड हम उसको गर्म करेंगे. नाउ वैक्स होगा वो गर्म होकर पिघल जाएगा, पिघल कर जो पिन होगी वो नीचे गिर जाएंगी, पिन होगी वो क्या हो जाएगी, नीचे गिर जाएंगी. नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम, तो पिन है वो नीचे गिर जाती है, वैक्स पिघलता है, पिन गिर जाती है. क्यों गिरती है, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि क्या है, हीट है, हमने गर्म यहाँ पे किया तो हीट है ना, हीट वो क्या होती है, ट्रांसफर होती है. क्या होती है, ट्रांसफर होती है. तो यहाँ पे इस एक्टिविटी के बेस हम क्या कह सकते हैं कि मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ ए हीट. द अबव एक्टिविटी shown that metal are a good conductor of a heat and have you high melting point. मेटल पिघलता नहीं, वैक्स पिघल गया, लेकिन ये आपने रोड इस्तेमाल किया था वो पिघला नहीं है. मेटल का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. इन द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट आर सिल्वर एंड कॉपर. आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ अ हीट, तो सिल्वर एंड कॉपर. विच इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, तो सिल्वर एंड गोल्ड. लीड द मर्क्यूरी, लीड एंड द मर्क्यूरी आर द कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ ए हीट. और लीड और मर्क्यूरी है वो क्या है, मर्क्यूरी का होता है Hg एंड लीड का होता है Pb. ओके, लीड और Pb और Hg है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है. क्या है, हीट के ज्यादा कंडक्टर नहीं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है. ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि यहाँ पे फिगर से के बेस पे आप समझ जाओगे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का होगा. तो मेटल है वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है. लेटेस्ट एक्टिविटी 3.6 करते हैं. तो सेट अप द इलेक्ट्रिकल सर्किट एज शोन इन द फिगर. प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी. टर्मिनल ए और बी के बीच में आप क्या अलग अलग जो चीज पुट करोगे, पहले क्या करो, खिल्ली पुट करो, स्पून पुट करो, स्पून पुट करो, फोन पुट करो, बॉल पेन पुट करो, अलग अलग चीज पुट करोगे. यदि वो मेटल होगी तो यहाँ पे बल्ब होगा, वो क्या होगा, ग्लो होगा, वरना बल्ब ग्लो होगा नहीं. यदि वो मेटल होगा तो बल्ब होगा, वो ग्लो होगा, वरना होगा नहीं. यदि वो चीज मेटल होगी तो बल्ब होगा, वो ग्लो होगा, वरना होगा नहीं. तो इसी के बेस हम क्या कहते हैं, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ अ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, you must have seen that the wire that carry current in your homes have a coating of a polyvinyl chloride. क्या, पीवीसी का फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड. जो आप पीवीसी पाइप यूज करते हो उसको पॉलीविनाइल क्लोराइड. आपके घर पे जो वायर होते हैं ना उसके ऊपर पीवीसी का लेयर होता है, या तो रबर लाइक मटेरियल, रबर जैसा मटेरियल होता है, तो प्लास्टिक का कोटिंग होता है वो. वाई आर द इलेक्ट्रिकल वायर आर कोटेड विथ सच सब्सटेंस. क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रिकल वायर को आप टच करोगे तो आपको क्या लगेगा, चोट लगेगा. क्या लगता है, चोट लगता है. एंड व्हाट हैपन व्हेन द मेटल स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस. मेटल के हार्ड सरफेस के ऊपर के यहाँ पे इसके बेस हम क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर
of electricity. Now next properties देखते हैं. What happen when the metal strike a hard surface? आप दो प्लेट को हाथ में लो, जोर से एक दूसरे के साथ टकराओ, टन होता है. क्या होता है? आवाज क्रिएट होता है, आवाज प्रोड्यूस होता है. Do they produce sound? Yes. The metal that produce a sound on striking a hard surface are said to be sonorous. क्या कहते हैं उसको? Sonorous. और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? Sonoricity. रणकार पैदा करती है. कैन यू नो से द वाई स्कूल बेल आर मेड ऑफ मेटल? क्योंकि क्लास के हर एक बच्चे को सुनाई देना, इसलिए, वरना तो दो स्टिक लेकर टकराते तो किसी को भी सुनाई नहीं देता. ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है. नाउ नेक्स्ट, अब नॉन मेटल के रिलेटेड अब प्रॉपर्टीज देखते हैं. तो मेटल से सारी ऑपोजिट प्रॉपर्टी, क्या मेटल से सारी ऑपोजिट प्रॉपर्टीज किसमें होते हैं? नॉन मेटल में. कि उसकी साइनिंग सरफेस नहीं होती. क्या साइनिंग सरफेस नहीं होती है? सेकेंड, नॉट साइनिंग सरफेस. ओके, बाद में सेकेंड हमने क्या देखा? हार्ड होता है. तो नॉन मेटल कैसा होता है? सॉफ्ट होता है. बाद में थर्ड हमने क्या? मेलिएबिलिटी देखी. तो यहाँ पे नॉन मेलिएबल, क्या उसको मारोगे ना तो वो क्या हो जाएगी? उसके टुकड़े हो जाएंगे. मेलिएबल भी नहीं है, डक्टाइल भी नहीं. क्या? नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल. एंड डक्टाइल. मेलिएबल भी नहीं, डक्टाइल भी नहीं है. नाउ नेक्स्ट हमने प्रॉपर्टी देखी थी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो नॉट, या तो पुअर, नॉन, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के दोनों के बैड कंडक्टर है. नाउ नेक्स्ट हमने क्या देखा? सोनारिसिटी. तो आप दो कुर्सी को टकराओगे तो ज्यादा आवाज नहीं होता, टूट जाती तो आवाज आता है, लेकिन उसको सोनोरिसिटी नहीं होती. नॉन सोनोरियस, कि आवाज उत्पन्न होता नहीं है. नाउ यहाँ पे अब नॉन मेटल के बारे में देखते हैं. In the previous class you have learned that there are the very few non-metal, बहुत कम ही non-metal as compared to metal. Some of the example of a non-metal are कार्बन, सल्फर. क्या है? कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है. ओके, द नॉन मेटल आर इधर सॉलिड, वो सॉलिड भी हो सकते हैं या तो गैसियस भी हो सकते हैं. और क्या ब्रोमीन जैसा है नॉन मेटल, वो क्या है? लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल है. एंड डू नॉन मेटल आल्सो हैव अ फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द मेटल? तो नो, नहीं होती है. लेट अस फाइंड आउट क्यों नहीं होती. हमने बहुत सारे थोड़ी बहुत अभी एग्जांपल मैंने आपको बता दिए प्रॉपर्टीज के बारे में. एक्टिविटी देखते हैं. यहाँ पे क्या हम अलग अलग जो नॉन मेटल और मेटल को कलेक्ट करेंगे, सल्फर, आयोडीन एटसेट्रा जो कार्बन है उसको, एंड कैरी आउट जो एक्टिविटी 3.1 से लेकर करेंगे. तो जो फर्स्ट एक्टिविटी में आपने क्या देखा था कि उसको सब सरफेस होती है वो साइनिंग नहीं होती है. क्या? नॉन साइनिंग. मैंने अभी सारी प्रॉपर्टीज आपको लिख के बता दी. नॉन साइनिंग, क्या? नॉन साइनिंग. सेकेंड, हार्ड नहीं होते. कैसे होते हैं? उसको मारोगे तो सॉफ्ट होते हैं. बाद में नॉन मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी भी नहीं होते और मेलिएबिलिटी भी नहीं होती है. एंड आफ्टर हमने इलेक्ट्रिसिटी और हीट के बेड कंडक्टर होते हैं. बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके, नाउ एंड जो लास्ट में हमने देखा था इलेक्ट्रिसिटी का देखा था. ओके, तो नॉन मेटल आर द रिकॉर्डेड इन द ऑब्जर्व. तो हम यहाँ पे एक चार्ट बनाते हैं, उसके अंदर आप बनाओ. तो ग्रेफाइट का सिंबल अभी हम नहीं कोई यूज करते हैं. टाइप्स ऑफ द सरफेस, सरफेस कैसे होती है? ग्रेफाइट होती है, उसकी थोड़ी सरफेस कैसे होती है? स्मूथ होती है. कैसे होती है? स्मूथ. नाउ हार्डनेस क्या होता है? ग्रेफाइट होता है वो कैसा होता है? सॉफ्ट. तो हार्डनेस नहीं है. ओके, सॉफ्ट. नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल. उसको टकराने से उसके साथ पीटोगे तो क्या हो जाएगा? टुकड़े टुकड़े हो जाएगी. डक्टाइल भी नहीं, उसको हम वायर के फॉर्म में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते. कंडक्टर, तो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है. क्या? इलेक्ट्रिसिटी का है, हीट का नहीं है. नाउ सोनारिसिटी, तो नो, नॉन सोनारिसिटी. उसी तरह आप कार्बन लो, सल्फर लो. ओके, तो कार्बन उसकी सरफेस होती है वो कैसे होते हैं? नॉन, क्योंकि उसकी सरफेस होगी वो स्मूथ नहीं होगी.
सल्फर है वो भी क्या है पाउडर, दोनों के पाउडर के फॉर्म में होता है सल्फर। ठीक है, उसके हार्डनेस तो सॉफ्ट होगा। कि दोनों कार्बन है वो सॉफ्ट भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं। डायमंड लोगे यहाँ पे आप एग्जांपल में डायमंड। ठीक है, तो डायमंड की सरफेस कैसे होगी? स्मूथ होगी। वो स्मूथ यानी कि आपको सरफेस स्मूथ है। एंड हार्डनेस में हार्डेस्ट मटेरियल क्या? ऑल मेटल में सबसे हार्डेस्ट। नॉन मेल्लेबल, नॉन डक्टाइल, कंडक्टर ऑफ नॉट, सोनारसिटी भी नहीं होती। उसी तरह सल्फर में भी कोई भी इसमें से होते नहीं है। और मेटल आप कोई भी लोगे, सपोज कि आप आयन लेते हो, तो आयन में सिंबल हम Fe यूज करते हैं। अभी टाइप ऑफ द सरफेस, टाइप ऑफ द सरफेस उसकी क्या होती है? स्मूथ भी होती है, हार्ड भी होती है। ओके, स्मूथ लिखते हैं ना। हार्डनेस यस, मेलेबिलिटी यस, डक्टिलिटी यस, कंडक्टर यस, सोनासिटी यस, सब में यस यस ही आएगा। ओके, उसी तरह आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। एक जो हमने एक्टिविटी 1 से लिए वो सारे यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, नाउ आगे प्रॉपर्टीज देखते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड इन द टेबल पॉइंट 3.1 डिस्कस द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल एंड मेटल। मेटल और नॉन मेटल की दोनों की जनरल प्रॉपर्टीज हम क्लास में करेंगे। तो यू मस्ट हैव कंक्लूड दैट वी कैन नॉट ग्रुप द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज अलोन, देयर आर मेनी एक्सेप्शन। कई सारे जो ऐसे है जो वो नहीं फॉलो होती उसमें। तो ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के अलावा जो सारे मेटल है वो क्या है? सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में क्या है? मर्क्यूरी के अलावा सारे एलिमेंट है वो क्या है? सॉलिड स्टेट में। मर्क्यूरी है वो लिक्विड है। इन एक्टिविटी 3.6 यू हैव ऑब्जर्व दैट द मेटल हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल के क्या होते हैं? हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। बट गैलियम एंड सीजियम दो ऐसे मेटल है जो वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, उसको दिस टू मेटल विल मेल्ट इन इफ यू कीप देम ऑन योर पाम। आप अपने हाथ की हथेली के अंदर रखोगे ना तो वे पिघल जाते हैं। जो सेकंड ऐसी है एक्सेप्शन, तो आयोडीन है वो नॉन मेटल है लेकिन वो कैसा है? लुस्ट्रियस है, यानी कि उसकी सरफेस है वो कैसी है? शाइनिंग सरफेस है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। तो नॉन मेटल के अंदर थर्ड के अंदर एक्सेप्शन की बात करें तो कार्बन इज अ नॉन मेटल एंड दैट कैन एग्जिस्ट द डिफरेंट फॉर्म। उसके अलग अलग फॉर्म होते हैं एंड ईच फॉर्म इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉप्स कहते हैं। उसका हर एक फॉर्म को क्या? इलेक्ट्रॉप। डायमंड उसमें से एक कार्बन है, तो डायमंड अन इलेक्ट्रॉप्स ऑफ अ कार्बन, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉप्स है। एंड इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। क्या नेचुरल सब्सटेंस में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है? इज नॉन एंड हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग। उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट है वो क्या है? ग्रेफाइट is another electrodes of a carbon, कार्बन का एक दूसरा एग्जांपल है। एंड इट इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। बाद में अल्कली मेटल, अल्कली मेटल जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, आर द सो सॉफ्ट, वो बहुत सॉफ्ट रहते हैं एंड दैट कैन बी कट विथ नाइफ। आप अपना जो चप्पू से लेकर उसको काट सकते हैं। दे हैव अ लो डेंसिटी, उसकी डेंसिटी भी लो होती है और उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होता है? लो होता है। एंड एलिमेंट कैन बी मोरली क्लियरली क्लासिफाइड एज अ मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस हम उसकी मेटल है कि नॉन मेटल हम क्लियरली क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा उसका एग्जांपल देखते हैं कि एक्टिविटी हमने यहाँ पे नॉन मेटल के लिए एक्टिविटी, मेटल और नॉन मेटल के लिए एक्टिविटी 3.8 करते हैं। टेक अ मैग्नीशियम रिबिन, मैग्नीशियम रिबिन लेते हैं और सल्फर पाउडर लेते हैं। दोनों को क्या करते हैं? बर्न करते हैं, जलाते हैं। मैग्नीशियम रिबिन और फर्स्ट मैग्नीशियम रिबिन की देखते हैं। तो मैग्नीशियम रिबिन को बर्न करते हैं एंड जो उसकी एसिड होती है, राख होती है, फॉर्मेट, एंड उसको डिजोल्व करो, इसके पानी के अंदर डिजोल्व करो। देन टेस्ट ट्यूब रिजल्ट, टेस्ट द रिजल्ट सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन होता है पानी और एस ऑफ द मैग्नीशियम रिबिन की, जो मैग्नीशियम की राख होती है उसका जो सॉल्यूशन बनाओगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? MgOH2 बनेगा। और MgOH2 है उसको लिटमस पेपर यानी कि रेड लिटमस और ब्लू लिटमस के साथ करोगे तो क्या होगा? क्या होगा? ये ब्लू लिटमस को कैसा बनाता है? रेड बना देता है। तो उसका मतलब क्या है? एसिड बेसिक है। क्या है? बेस है, सॉरी। क्या करता है? बेस है वो रेड लिटमस को क्या बनाता है? ब्लू बनाता है। एंड इट इज द प्रोडक्ट फॉर्मेड बाय द बर्निंग मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बनी हुई क्या है? रेड लिटमस में ब्लू हुआ तो उसका मतलब क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है? बेसिक इन नेचर, नेचर में कैसा है? बेसिक है। ठीक, नाउ बर्न द सल्फर पाउडर, सल्फर पाउडर को बर्न करते हैं। टेक अ टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग सल्फर, बर्निंग सल्फर के ऊपर एक टेस्ट ट्यूब रखो। कलेक्ट द फूम्स ऑफ द, उसका जो धुआं होता है उसको आप कलेक्ट करो एंड एड द सम वाटर, धुएं के अंदर थोड़ा पानी डालो एंड अबोव द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी डालोगे
एंड सेक, पानी और धुएं को मिक्सअप करोगे देन तो जो पानी का सॉल्यूशन होगा उसके जो धुएं के साथ मिक्सअप हुआ उसके अंदर ब्लू और रेड लिटमस के साथ उसके टेस्ट करोगे तो क्या होगा, एसिड होगा वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस को क्या जो एज सॉल्यूशन होगा ब्लू लिटमस को कैसा बनाता है, रेड बनाता है, ब्लू लिटमस टर्न इनटू रेड। सो एस जो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है क्या है, H2SO3 या तो H2SO4 जो सॉल्यूशन बनता है वो क्या है, एसिडिक है। कैसा है, एसिडिक इन नेचर है ना, एसिडिक इन नेचर। कैन यू राइट इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन, तो आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है। ओके नाउ नॉन मेटल मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड, क्या मोस्ट ऑफली जो नॉन मेटल है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं व्हेन इट डिसॉल्व इन द वाटर, पानी के अंदर। आप लोगों ने हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर देखा था। ऑन द अदर हैंड मोस्ट मेटल गिव द राइज टू बेजिक ऑक्साइड, क्या जो मेटल का पानी के साथ मिक्सअप करोगे तो क्या होगा, बेजिक ऑक्साइड मिलेगा। एंड यू विल बी लर्निंग मोर अबाउट इन दिस मेटल ऑक्साइड एंड नॉन इन द नेक्स्ट सेक्शन में हम सब कुछ देखेंगे। ओके नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना भूलना नहीं। ओके थैंक यू स्टूडेंट।